हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी और वेलोसिटी में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आप फटाफट काम शुरू कर दीजिए। वेलोसिटी शॉर्ट में मैं बोलूँ तो चेंज इन पोजीशन of moving particle with respect of time। सर ये तो स्पीड में भी बोला था, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ जो वेलोसिटी ये किसको, डिस्प्लेसमेंट को तो हम यूँ भी कह सकते हैं रेट ऑफ change in displacement with respect to time is called velocity। आई क्या बात समझ में? नोट भी करते रहिएंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम? एवरेज वेलोसिटी। क्या पढ़ने वाले हैं? एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सर ये तो सब सुना लग रहा है, क्योंकि हमने स्पीड में सब पढ़ लिया। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस है डायरेक्शन का। वहाँ डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी में आते ही किसको करेगा? ये डिस्प्लेसमेंट को। बाकी टर्मिनोलॉजी सेम ही है। एवरेज अपन बात करें इसकी, तो अपन शॉर्ट में यूँ तो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए थे। यदि हम बात करें एवरेज वेलोसिटी, तो आपके पास सिंपल सा तरीका है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अरे बात ध्यान है कि नहीं आपके? इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस नेवर कैन बी जीरो और नेगेटिव, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। सो इसी तरह से ध्यान रखना, वेलोसिटी इज ए वेक्टर। डायरेक्शन कहाँ से लेंगे? डायरेक्शन सेम as that of displacement। डायरेक्शन कैसे है? as displacement। और क्या बात बता रहे थे अभी? वेलोसिटी कैन बी जीरो, नेगेटिव और मे बी पॉजिटिव, सभी पॉसिबल हैं, जबकि स्पीड में ऐसा नहीं था। एक क्वेश्चन भी यदि पूछ लूँ मैं आपसे, ये रेशियो ऑफ स्पीड अपॉन वेलोसिटी इज, और ऑप्शन आपको दे दिया जाए, इज 1 greater than 1 less than 1 greater than 1, और हम क्या कह रहे हैं? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर चूज करिए? 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1। तो यहाँ पर करेक्ट रिलेशन क्या है? स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी मस्ट बी, नो, फॉर स्ट्रेट लाइन मे बी इक्वल टू, क्योंकि हम ये लिख सकते हैं फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन स्पीड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सेम रहते हैं नहीं? तो करेक्ट रिलेशन क्या हुआ? ये।
तो देखो जब हम बात कर रहे हैं स्पीड अपॉन वेलोसिटी, स्पीड अपॉन वेलोसिटी, तो देखो क्या आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इट मीन्स राइट आंसर हो गया हमारे पास 4। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन निकालते रहिए, इसी का नाम कंपटीशन है। तो आई बात समझ में। अब हम बात कर रहे थे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसी को हम क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, v एवरेज इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन t2 माइनस t1। इस तरह से भी ले सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट, इट मीन्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, t2 माइनस t1, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर। और मैं एक बात आपको बताऊं, अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। किसकी बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप नोट भी करते रहिए, नोट भी करते रहिए। आप पॉज कर सकते हैं, मैं जल्दी करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेफिनेशन, वेलोसिटी एट एनी particular instant of time, नाम जैसा है ऐसा है। वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे हम 10 किलोमीटर्स का ट्रेवल करते हैं, लेकिन कई बार कार को 60 पर होता है स्पीड, कभी 40 पर होता है, कभी 65 पर होता है, तो हम लेंगे ओवरऑल जो हमने ट्रैवलिंग की उसका टोटल टाइम निकालेंगे और टोटल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, तो वो टोटल एवरेज वेलोसिटी लेंगे। लेकिन आपको उसी में ये पूछा जाए एट 13 मिनट पर्टिकुलर 13 मिनट पर उसका वेलोसिटी क्या था, एट पर्टिकुलर 2 मिनट या एट एग्जैक्ट 9 o'clock कार का स्पीड क्या था या कार का वेलोसिटी क्या था, तो वो क्या है, इंस्टेंटेनियस। देखो अपन एक और इसको अच्छे से ढंग से फील लाते हैं इंस्टेंटेनियस को। और मैं बताऊं, देखो अभी ये जो हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एवरेज क्या लिया था हमने, चाहे से ले लें S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। इसको लिख सकते हैं डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब इंस्टेंटेनियस की बात आई, जब अपने पास इंस्टेंटेनियस इसी को कन्वर्ट करें, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इट मीन्स यहाँ पर v इक्वल टू ये जो है डेल्टा t क्या हो, वेरी स्मॉल, छोटा सा। तो इसको वेरी स्मॉल, डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा, वेरी स्मॉल। इसको क्या लिखते हैं फिर, ds, फिजिक्स की भाषा में इसको क्या लिखते हैं, ds, और इसको क्या लिखते हैं, dt। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, नियर टू 0 नहीं, नियर टू 0, इट मीन्स वेरी स्मॉल, नियर टू 0। तो हम डेल्टा एस को लिखेंगे ds और इसको क्या लिखेंगे, dt। तो हमारे पास अब फॉर्मूला हो गया ds अपॉन dt। और मैं आपको बता दूं, d अपॉन dt लें या d अपॉन dx लें, ये जो टर्म्स हैं ये कहलाते हैं डिफ्रेंसिएशन with respect to time, this one is differentiation with respect to displacement x, ये with respect to किसके है, t के। तो डिफ्रेंसिएशन सर ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं, शायद आपने पढ़ रखा है और नहीं पढ़ाया तो हम पढ़ाएंगे, और अभी इस क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करेंगे वो भी बताएंगे, आप ध्यान रखिए। देखो किस तरह से अपने बात समझ में आ गई, ds अपॉन dt। और मैं पहले और इसकी बात कर रहा था कि इसकी फीलिंग आए तब मजा आए। देखो सपोज s इक्वल टू, हमने गिवन रिलेशन टाइम के साथ क्या है, s इक्वल टू टी स्क्वायर, s इक्वल टू हमारे पास है टी स्क्वायर।
देखो कैसे समझ सकते हैं, मैं एक टेबल बना देता हूं आपको। ये लिया हमने t, ये लिया s। t इक्वल टू 0, s विल बी 0। t इक्वल टू 1, देन s इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, t इक्वल टू 2, s t का स्क्वायर 4, t इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। तो ये जो बात कर रहे हैं हम, देखो एट 0 इट मीन्स 0, एट 1 सेकेंड पोजिशन, एट 2 सेकेंड 4, एट 3 सेकेंड 9। इट मीन्स देखो यहाँ हम 0 to 1 सेकेंड, 0 to 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है 1, नेक्स्ट 1 सेकेंड 1 to 2, नेक्स्ट 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड था, 1 to 2, 1 सेकेंड, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है 3, और नेक्स्ट 1 सेकेंड 2 to 3, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, 1 3 5। तो इट मीन्स समझ गए, दिस वन इज नॉट यूनिफॉर्म। ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। अभी बात कर रहे थे ना यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, तो ये कैसा है, यूनिफॉर्म। देखो यहाँ 1 3 5 डिस्प्लेसमेंट जो रहा है, जबकि टाइम इंटरवल इक्वल है और इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा है, तो ये है नॉन यूनिफॉर्म। एट ए पर्टिकुलर टाइम की हमने बात कर ली, तो ये जो अपन शो कर रहे हैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। देखो जब ये हमें दिया है, मैं वेलोसिटी की बात करूं तो इसको वेलोसिटी अभी हमने क्या सीखा, हम ले सकते हैं ds अपॉन dt। तो देखो क्या करेंगे, इसको सोल्व करो, देखो d अपॉन dt, s की वैल्यू रखो यहाँ पे कितना है t स्क्वायर। तो मैं आपको एक बार फॉर्मूला ध्यान दिला दूं जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा। देखो बेटा d अपॉन dx, यहाँ हो आपके पास कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं हो, डिजिट हो 1 2 5 3, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0। अरे डिफरेंशिएशन चेंज रेट जब कांस्टेंट है, चेंज हो ही नहीं रहा, तो फिर कैसा है 0। d अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर हमें दिया हुआ है, एक्स की पावर n दी है, जैसे हमें कोई भी पावर कितनी दिया हुआ है, n दिया हुआ है। तो सिंपल सा तरीका बता दो एक बार काम चलाने के लिए, पावर बाहर और पावर -1, बस ये काम करना है। जैसे हमें d अपॉन डी एक्स दिया, एक्स स्क्वायर दिया, तो पावर बाहर पावर -1, इट मीन्स कितना हो गया 2x। देखो d अपॉन डी एक्स हमें x5 दिया, पावर बाहर पावर -1, 5 -1 4। तो आप सीख गए होंगे सिंपल सा तरीका, तो ऐसे कर लेंगे। तो देखो ये हमारे पास वेलोसिटी कितना आया 2t, वेलोसिटी कितना आया 2t। इट मीन्स v प्रोपोर्शनल टू कैसा है t, v प्रोपोर्शनल टू t, टाइम के साथ वेरिएबल है। अब हम बात करें एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो t इक्वल टू 1 रखो, 2 × 1 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड रखो यहाँ पे, तो 2 × 2 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो दीज आर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी में हम बात करें कि फ्रॉम 1 to 4 सेकेंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 1 to 4 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी का मैंने क्या बताया था, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। तो s2 देखो फाइनल 4 सेकेंड यहाँ रखो 4, तो 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस, अब इनिशियल t इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर 1, और t2 देखो कितना टाइम हो गया 1, 4 माइनस 1 3 सेकेंड। तो देखो कितना हुआ 15/3 यानी 5 मीटर पर सेकेंड इज एवरेज वेलोसिटी। तो ये था एवरेज वेलोसिटी, और ये क्या था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, t इक्वल टू 1 पर, t इक्वल टू 2 पर, और ये था 1 to 4, तो ये क्या था एवरेज। तो बात समझ में आ गई, हमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। और यहाँ वेलोसिटी है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो स्ट्रेट लाइन वाले केस में छोड़ दें तो देखो सर्कुलर मोशन में उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो वो भी कैसी है नॉन यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म के लिए v कांस्टेंट है फॉर स्ट्रेट लाइन। अभी मैंने बात की ना स्ट्रेट लाइन के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड हो सकता है। तो आई बात समझ में, तो आप डिफरेंशिएशन मेथड सीख गए, बस इसी को मैं रिवाइज
रिवाइज कराता हूँ आज, फिर आगे दूसरी चीज़ देखेंगे, फिर एक ग्राफिकल मेथड्स भी हमें सभी का देखना है। तो अभी देखो इसके क्वेश्चंस मैं नोट करा देता हूँ आपको, क्वेश्चंस नोट करिए और मुझे बताइए फटाफट। एक छोटा सा क्वेश्चन पहले और दे दूं मैं, देखो चलो ये बताओ, s इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 4t, फाइंड एवरेज वेलोसिटी from t equal to 1 second to t equal to 4 second. Question number second, instantaneous velocity at t equal to 3 सेकेंड। सोल्व करके बताइए फटाफट, सिंपल जो अभी तरीका बताया था आपको। हमें एवरेज वेलोसिटी लेना है, तो एवरेज का मैंने क्या बताया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1 टोटल टाइम। तो देखो हमें s2 का मतलब t इक्वल टू एट 4 सेकेंड, 4 रखो t का, यहाँ पे स्क्वायर करो, माइनस 4 क्या है भाई 4 16, तो 5 into 16 माइनस 16 80 माइनस 16 और 80 माइनस 16 70 में से 6, इट मीन्स कितना हो गया 64, राइट है क्या बेटा, ओके 64। और s एट t इक्वल टू 1 सेकेंड रखिए यहाँ पे 1, तो s इक्वल टू 5 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, तो ये अपने पास आया 5 माइनस 4, इट मीन्स 1, तो हमने लिखा है यहाँ पे 64 माइनस 1 t2 माइनस t1, तो t2 माइनस t1 का मतलब 4 माइनस 1 3, 63 अपॉन 3 इंटू 2 और 21 मीटर पर सेकेंड इज एवरेज स्पीड। तो क्लियर, एवरेज स्पीड कितना आया 21 मीटर पर सेकेंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी